बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 बेटा मैथमेटिक्स नेशनल बुक फंडिशन एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन 1 हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे बेटा। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, एक्सपेंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। आपने जो सूटेबल फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है, प्लस वाली वैल्यू में प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा, माइनस वाली वैल्यू में माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा मैं डिटेल में आपको सवाल समझाऊंगा। तो आइए चलते हैं, पहला पार्ट जो हमारे पास 2a + 7 का होल स्क्वायर स्टार्ट करते हैं जी। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन 1 में देखें वो क्या कह रहा है, 2a + 7 का होल स्क्वायर। देखें इसका होल स्क्वायर लेना है। सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं वो लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। बेटा एक बात आपको बताता चलूँ, अगर प्लस वाली वैल्यू होगी तो हमारे पास a प्लस वाला फार्मूला लगेगा, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू को दोबारा मैं लिखता हूँ नीचे फार्मूले के बराबर, 2a + 7 का होल स्क्वायर। a की वैल्यू 2a है, b की वैल्यू 7 है, यानी फार्मूले में जहाँ जहाँ a है वहाँ 2a आ जाएगा, जहाँ b है वहाँ 7 आ जाएगा। और अगर a का स्क्वायर है तो a का जो वैल्यू 2a है उसका स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू a का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फिर आगे a की वैल्यू 2a, फिर आगे b है, b की वैल्यू 7 प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4, 7 × 4 = 28 a आ गया, प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है बेटा, ये आंसर है हमारे पास। सेकंड पार्ट देखें इसका, सेम वही काम करना है आपने, बाय यूजिंग फार्मूला। बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला कौन सा है, a + b का होल स्क्वायर प्लस वाली वैल्यू है इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे मैं सवाल लिखता हूँ, 3x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 1। तो जहाँ a है वहाँ 3x और a का स्क्वायर था तो 3x का भी स्क्वायर प्लस आ गया 2 फार्मूले वाला, a की जगह 3x और b की जगह b की स्क्वायर 1 के बराबर है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 × 2 = 6x और प्लस 1 का स्क्वायर 1। ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा। पार्ट 3 लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। पार्ट 3 क्या है हमारे पास, 8a + 3b, 8a + 3b का होल स्क्वायर फाइंड करना है बेटा। ठीक है जी, अब देखें इसको, अब इसमें देखें सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं आपके सामने। बाय यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगा मैं, a + b का होल स्क्वायर है यानी कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब देखें सवाल दोबारा लिखता हूँ फार्मूले के बराबर, 8a + 3b का होल स्क्वायर। अब a के बराबर 8a है, b के बराबर 3b है, तो जहाँ पे a है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 8a का होल स्क्वायर 8a आ जाएगा, a का स्क्वायर था तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर आ गया, प्लस 2 फार्मूले वाला, a की जगह 8a, b की जगह 3b प्लस b का स्क्वायर है तो 3b का स्क्वायर आ जाएगा, b किसके बराबर था 3b के। ठीक है, अब ये नीचे एज इट इज़ 8 का स्क्वायर 8 × 8 = 64, a के ऊपर भी स्क्वायर है, a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 8 × 2 = 16, 16 × 3 = कितना होता है बेटा 48, 48b आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9 और साथ में b स्क्वायर आंसर आ गया। पार्ट नंबर हमारे पास आगे 4 है। 4 पार्ट देखें बेटा, क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसका सलूशन देखें आप लोग, सेम मेथड है, सेम तरीका सारा,
बाय यूजिंग फार्मूला। बस बेटा आप लोगों ने तवज्जो रखनी है, सवाल को गौर से देखना है, जहाँ समझ ना आए आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लें। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ मैं वैल्यू लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा देखें डिफरेंट चीज़ क्या आ गई, ये एक्स स्क्वायर पूरा जो है ये a है, वाई स्क्वायर पूरा हमारे पास b है। ठीक है, तो जहाँ पे a आएगा a की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ गौर करना आप लोगों ने, a की जगह क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया पूरा, और a का स्क्वायर था तो a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। प्लस 2 फार्मूले वाला, a की जगह a की वैल्यू क्या है, ये पूरी, ठीक है, एक्स स्क्वायर a की वैल्यू है, b की वैल्यू वाई स्क्वायर है, फिर प्लस फार्मूले वाला आगे b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर, और b का स्क्वायर मतलब कि वाई स्क्वायर तो b की वैल्यू है ना, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है बेटा, यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, जस्ट वाई स्क्वायर लिख देते हैं, ऊपर स्क्वायर नहीं डालते। अब ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आएगी। अब एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, तो एक्स की पावर 4 बन जाएगी, प्लस ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4, तो y की पावर 4 आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। जी तो बेटा जी पार्ट 5 है हमारे पास, इसका सलूशन देखें आप लोग। बाय यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला लिखेंगे हम लोग, ये भी प्लस वाली वैल्यू है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, अब देखें 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 3x जो है हमारे पास a है, 4y हमारे पास b है, a की जगह 3x आ जाएगा, a का स्क्वायर था तो 3x का भी स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले वाला, a की जगह a की वैल्यू 3x, b की जगह b की वैल्यू 4y प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4y का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 एक्स वाई आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, तो वाई स्क्वायर साथ में आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 बेटा सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन बाय यूजिंग फार्मूला। ये भी यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू है तो प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे भी, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, सवाल लिखता हूँ मैं, 7x प्लस 8y का होल स्क्वायर इक्वल टू, a क्या है 7x, b क्या है 8y, a का स्क्वायर यानी कि 7x का स्क्वायर प्लस 2a फार्मूले वाला, a की जगह a की वैल्यू 7x, b की जगह b की वैल्यू 8y प्लस b का स्क्वायर यानी कि 8y का स्क्वायर। ओके बेटा जी, ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास देखें 7 8 ज़ा 56 होता है, 56 को 2 से करेंगे तो 112 आ जाएगा, साथ में x और y आ जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64 और साथ में y स्क्वायर आंसर आ जाएगा हमारे पास। जी तो बेटा जी पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, इसमें देखें हम फिर वही काम करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। ये भी प्लस वाली वैल्यू है तो फार्मूला कौन सा यूज़ हो जाएगा हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब मैं क्वेश्चन को फार्मूले के बराबर लिखता हूँ, नीचे देखें आप लोग तो हमारे पास आ जाएगा 3/4x प्लस 4/3x का होल स्क्वायर। अब ये पूरी वैल्यू बेटा, ये वाली पूरी वैल्यू जो है ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली पूरी वैल्यू, ये पूरी जो है हमारे पास a है और ये पूरी वैल्यू हमारे पास b है। ठीक है बेटा, अब देखिए जहाँ पे a स्क्वायर है फार्मूले में, वहाँ a की वैल्यू पूरी 3/4
एक्स, ए के ऊपर स्केयर था, ये ए की वैल्यू है तो वैल्यू के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। फिर प्लस फार्मूले वाला 2 आ गया, फार्मूले वाला आगे ए की वैल्यू यानी 3/4x, आगे बी की वैल्यू, बी क्या है हमारे पास 4/3x, 4/3x और साथ में बी का स्केयर यानी कि बी की वैल्यू का स्केयर। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3x, 4/3x का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी हमारे पास 3/4x प्लस 4/3x का होल स्केयर इक्वल टू, अब यहाँ इसको सॉल्व करें, ये 3 के ऊपर भी स्केयर, इस पूरी ब्रैकेट वाली वैल्यू के ऊपर ये स्केयर है। 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्केयर क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 और x के ऊपर स्केयर x स्केयर बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें बेटा, तो ये 3x ऊपर 3 है और 3 कैंसिल, x और x कैंसिल, ये नीचे 4 और ऊपर 4 कैंसिल, तो पीछे हमारे पास क्या बचा, जस्ट 2 बच गया, +2 बचा हमारे पास, प्लस आगे 4 का स्केयर 16 डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर 9 और x का स्केयर x स्केयर। सो दिस इज़ द आंसर बेटा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 7 हमारे पास हो गया। पार्ट नंबर 8 पे चलते हैं जी। तो बेटा पार्ट नंबर 8 है, इसमें हम लोग वही काम करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला कौन सा हमारे पास, a प्लस बी का होल स्केयर इक्वल टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। ठीक है बेटा, अब देखें फार्मूले की जगह मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बराबर 2/3a हो गया प्लस b की जगह 3/2b हो गया, इसका होल स्केयर हमने फाइंड करना है। अब बेटा वही काम कि ये पूरी वैल्यू जो है, ये पूरी वैल्यू, ये वाली सारी वैल्यू a है और ये सारी वैल्यू b है। तो हम लोग फार्मूले में जहाँ a है वहाँ पे 2/3a का स्केयर कर देंगे प्लस फार्मूले वाला, आगे 2 फार्मूले में आ रहा है, a की जगह ये पूरी वैल्यू 2/3a, फिर आगे b की जगह ये पूरी वैल्यू 3/2b प्लस b का स्केयर यानी इस पूरी वैल्यू का स्केयर 3/2b का स्केयर। ठीक है बेटा जी, अब देखें ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी 2/3a प्लस 3/2b का होल स्केयर इक्वल टू, अब ये इस पूरी वैल्यू के ऊपर स्केयर है, ब्रैकेट है ना, तो पूरी वैल्यू के ऊपर स्केयर है। 2 का स्केयर बेटा क्या बन जाएगा 4, 3 का स्केयर 3 3 जा 9, a का स्केयर a स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, ये 2 नीचे है ये ऊपर है कैंसिल हो जाएगा, ये 3 नीचे और ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा प्लस 2ab बच जाएगा, 2ab प्लस, अब 3 का स्केयर का मतलब है 3 3 जा 9 और साथ में b स्केयर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर 2 2 जा 4। सो दिस इज़ द आंसर बेटा जी। तो बेटा पार्ट नंबर 9 है। अब यहाँ से हमारे पास जो देखें वैल्यूज़ माइनस वाली शुरू हो गई। अब यहाँ पे हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग फार्मूला, माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, वो कैसे, वो फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी का होल स्केयर इक्वल टू a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। अब ये फार्मूला यूज़ होगा बेटा, माइनस वाली वैल्यू आ गई। अब देखें फार्मूले के बराबर में वैल्यूज़ को लिखता हूँ 3a माइनस 7b का होल स्केयर, a की जगह 3a, b की जगह 7b, बाकी सारा तरीका वही है बेटा पहले वाला। a स्केयर यानी कि 3a का स्केयर माइनस 2ab है तो माइनस 2 रखा, a की जगह आ गया 3a, b की जगह आ गया 7b प्लस b स्केयर यानी कि 7b का स्केयर बेटा। ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी इक्वल टू 3 का स्केयर 3 3 जा 9, a स्केयर आ जाएगा माइनस 3 2 जा 6, ठीक है, या 7 3 जा 21, 21 2 जा 42ab आ जाएगा प्लस 7 का स्केयर मतलब 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49 और b का स्केयर b स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम लोग बेटा। क्वेश्चन 10 को देखें, सबसे पहले 3a माइनस 1/3a का होल स्केयर। क्वेश्चन को पढ़ना आपको आना चाहिए कि 3a माइनस 1/3a का होल स्केयर है। इसका सॉल्यूशन बाय यूजिंग
फार्मूला यूज़ करेंगे कौन सा, a माइनस बी का होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी का स्केयर। अब देखें फार्मूले के बराबर में वैल्यू लिखता हूँ 3a माइनस 1/3a का होल स्केयर इक्वल टू, अब ये पूरी वैल्यू a है, ये पूरी b है, 1/3a पूरा b है। a स्केयर की जगह a की वैल्यू 3a, इसका स्केयर हो गया, माइनस 2ab है, 2a की जगह a की वैल्यू 3a, b की जगह b की वैल्यू 1/3a और साथ में b स्केयर यानी कि 1/3a का होल स्केयर। ठीक है बेटा, ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, 3a माइनस 1/3a का होल स्केयर इक्वल टू 3 का स्केयर क्या होता है 9, a का स्केयर a स्केयर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें ये 3a और ये 3a आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो हमारे पास पीछे क्या बच गया, -2 बच गया, प्लस 1 का स्केयर, बेटा 1 मल्टीप्लाई 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 ही रहता है, डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर, 3 × 9 और a स्केयर। तो स्केयर लेते भी बेटा अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो 3 × 6 कर देते हैं। स्केयर का मतलब होता है 3 को 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना, यानी कि 3 × 3। क्यूब का मतलब होता है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 3 × 3 ठीक है बेटा। तो यहाँ पे पार्ट 10 हो गया, चलते हैं पार्ट 11 की तरफ। जी तो बेटा पार्ट 11 देखें इसका सॉल्यूशन बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, a माइनस बी का होल स्केयर इक्वल टू a स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर। लिखते हैं सवाल को नीचे, 3x माइनस 11y का होल स्केयर इक्वल टू a स्केयर है, तो ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो a की जगह 3x आ गया, इसका स्केयर -2 फार्मूले वाला, a की जगह 3x आ गया और b की जगह b की वैल्यू 11y है, तो 11y आ गया प्लस b स्केयर यानी 11y का स्केयर। ओके बेटा, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे इक्वल टू 3 का स्केयर, 3 × 3 = 9 x स्केयर माइनस 11 × 3 = 33, 33 × 2 = 66 x y आ जाएगा, प्लस 11 का स्केयर होता है 11 मल्टीप्लाई बाई 11, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें 121 आता है और y का स्केयर आ जाएगा साथ में। दिस इज़ द आंसर। जी तो बेटा पार्ट 12 देखें सॉल्यूशन इसका, वही बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्केयर इक्वल टू a स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर। ठीक है बेटा, अब a और b की जगह मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ, 5/6x माइनस 3/4y का होल स्केयर इक्वल टू a स्केयर, यानी a की जो पूरी वैल्यू a है ये पूरी b है, तो यानी a की जगह आ जाएगा 5/6x का होल स्केयर, यहाँ पे -2 है फार्मूले में, फिर a की जगह a की वैल्यू 5/6x, b की जगह b की वैल्यू 3/4y और प्लस b का स्केयर, तो b की वैल्यू का स्केयर आ जाएगा वो है 3/4y का स्केयर। ठीक है बेटा, 3/4y का स्केयर आ गया हमारे पास। आगे देखें, ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, इक्वल टू 5 का स्केयर क्या होता है, 5 × 5 = 25, 6 का स्केयर 6 × 6 = 36 और x स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखें कोई चीज़ कैंसिल होती है हमारे पास, तो ये कैंसिल हो रहा है 4, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 3 और 6 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट क्या बचेगी, 5 × 1 = 5, ऊपर एक्स वाई बच जाएगा, नीचे 2 × 2 = 4, तो 5/4xy प्लस 3 का स्केयर बेटा क्या बन जाता है, 3 × 3 = 9 डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर 16 और y का स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा। दिस इज़ द आंसर बेटा। ठीक है जी, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 13 है, इसमें हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला है हमारे पास, a माइनस बी का होल स्केयर इक्वल टू a स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर। ठीक है बेटा, अब देखें a माइनस बी का होल स्केयर, यहाँ मैं पहले वैल्यूज़ लिखता हूँ, x/2 माइनस 3/4y का होल स्केयर इक्वल टू,
अब ये पूरी वैल्यू a है, ये पूरी वैल्यू b है। a का स्क्वायर यानी कि x/2 का स्क्वायर है, -2 फार्मूले के आगे a आ गया, a की जगह x/2, b की जगह 3/4y प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है 3/4y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें x/2 माइनस 3/4y का होल स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर, मीन्स ये x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस अब देखें यहाँ पे कैंसिलेशन क्या हो रही है हमारे पास, ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो पीछे हमारे पास क्या बच गया 3/4 और x को y से मल्टीप्लाई किया तो xy बच गया, 3/4xy। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 14 की तरफ चलते हैं बेटा। पार्ट नंबर 14 हमारे पास क्या है जी, तो बेटा पार्ट नंबर 14 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। बेटा आज जुमे का दिन है, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो जुमे को आप ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करें बेटा। दुरूद पाक वैसे भी ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ऐसी इबादत है जो हर हाल में कबूल होती है। ठीक है बेटा, तो आइए चलते हैं पार्ट नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो वही काम बाय यूजिंग फार्मूला यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखें यहाँ पे मैं a माइनस बी की जगह वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। 2/3x माइनस 3/2y, यानी कि ये हमारे पास सवाल है। a की जगह ये पूरी वैल्यू a है, ये पूरी वैल्यू b है सारी। ठीक है, इक्वल टू a का स्क्वायर यानी कि a की वैल्यू का स्क्वायर 2/3x का स्क्वायर आ जाएगा, -2 फार्मूले वाला, आगे a की वैल्यू 2/3x आ जाएगा, फिर b की वैल्यू 3/2y आ जाएगा, फिर आगे प्लस b का स्क्वायर यानी कि b की वैल्यू 3/2y थी ये वाली, तो 3/2y का b का स्क्वायर था तो उसकी वैल्यू का b स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे 2/3x माइनस 3/2y का होल स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, साथ में x के ऊपर स्क्वायर है तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे देखें कैंसिल क्या हो रहा है हमारे पास, ये नीचे 2 और ये ऊपर 2 कैंसिल हो गया, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास पीछे क्या बच गया 2 बच गया और साथ में x और y बच गया, प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 और y के ऊपर स्क्वायर तो y स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। दिस इज़ द आंसर। बेटा यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 2 के 14 पार्ट्स थे, सारे ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 3 स्टार्ट करेंगे। दुआओं में बेटा याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।